तो हेलो गाइस। आज हम बात करने वाले हैं फ्लैग पैटर्न के बारे में। फ्लैग पैटर्न क्या होता है, फ्लैग पैटर्न क्रिएट कैसे करना है, फ्लैग पैटर्न दिखता कैसे है, फ्लैग पैटर्न को आइडेंटिफाई कैसे करना है, मैं सब कुछ बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो पहले स्टार्ट करते हैं कि फ्लैग पैटर्न दिखता कैसे है। फ्लैग नाम से पता चल रहा है कि ऐसे दिखता होगा। फ्लैग कैसे दिखता है? फ्लैग दिखता है ऐसे, ऐसे। दो तरीके के फ्लैग पैटर्न हो सकते हैं। पहला तो ऐसा, दूसरा है ऐसा। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? ये जो फ्लैग पैटर्न है, ये वाला, ये फ्लैग पैटर्न फ्लैट नहीं है। मतलब कि ये जो पोल है फ्लैग का, मतलब स्टॉक पहले ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, लेकिन ये जो पुराना जो हाई था उसको ब्रेक नहीं किया, नीचे आ गया, फिर ये घूम गया इस लो से पहले ही, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आ गया, इस लो को ब्रेक नहीं किया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, इस लो को इसने ब्रेक नहीं किया। तो कैसा बन गया ये पैटर्न? वैसा। तो ये पैटर्न बहुत ही ज़्यादा टाइट होता है, इधर बहुत ही ज़्यादा टाइट होता है। तो जैसे ही इसको ब्रेक करता है इस हाई को, तो मार्केट ऊपर जा सकता है, ये माना जाता है इस फ्लैग पैटर्न में। तो ये हो गया पहला वाला। दूसरा वाला पैटर्न जो होता है कि आप देख ही सकते हो कि साइडवेज गया है, मतलब स्टॉक ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर घूम गया ऊपर। अब क्या हुआ, लास्ट जो रेजिस्टेंस लेवल था उसी जगह से ये नीचे आ गया, फिर घूम गया। कहाँ से घूमा? लास्ट जो सपोर्ट था उधर से, फिर ऊपर गया, फिर घूम गया। लास्ट रेजिस्टेंस को इसने रिस्पेक्ट किया। तो जैसे चलता जाता है ना ये, तो ये रेजिस्टेंस ना वीक होता जाता है। तो एक टाइम आएगा जब ये इसको ब्रेक कर देगा, और जैसे ही इस लेवल को ब्रेक करेगा, इस रेजिस्टेंस को, तब ये बहुत स्पीड से ऊपर जा सकता है। तो ये है मोटा मोटी फ्लैग पैटर्न का कॉन्सेप्ट। अब हम देखते हैं कि ये जो पैटर्न है, ये आप स्टॉक में कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। वो पहले बता दो कि फ्लैग पैटर्न को बोला जाता है कॉन्टिन्यूशन पैटर्न। कॉन्टिन्यूशन पैटर्न इसलिए बोला जाता है क्योंकि स्टॉक पहले, पहला का जो ट्रेंड होता है, जैसे कि पहले ऊपर गया, फिर साइडवेज गया, फिर ऊपर गया, मतलब ये जो मूवमेंट है, ये कॉन्टिन्यूएशन मूवमेंट है इस मूवमेंट का। पहले का जो लेग था उसका कॉन्टिन्यूएशन मूवमेंट है ये, इसलिए इसको बोला जाता है फ्लैग पैटर्न इज ए कॉन्टिन्यूएशन पैटर्न। तो मैंने बात किया फ्लैग पैटर्न के बारे में कि कैसे दिखता है ये। तो हम देख लेते हैं कि चार्ट में ये कैसे दिखता होगा। तो मैंने एक स्टॉक लिया जो कि आप देख सकते हैं, माज़ागन डॉक। तो इसमें हम देखेंगे फ्लैग पैटर्न कैसे दिखता है। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जो स्टॉक है पहले ऊपर गया, फिर साइडवेज गया, फिर इसने इस जो लास्ट स्विंग हाई को था उसने उसको ब्रेक किया, फिर ऊपर गया बहुत ही तेज़ी से। मूवमेंट के बाद इसने दिया 15 दिन में 34% मूवमेंट। नेक्स्ट देख लेते हैं। ओ ओके, वॉल्यूम वॉल्यूम भी देखना ज़रूरी है जब फ्लैग पैटर्न को देखते हो। वॉल्यूम क्या बताता है? देखो, जब स्टॉक ऊपर गया, जब बहुत ही स्ट्रॉन्ग वे में ऊपर गया मार्केट, तब वॉल्यूम देखो, हाई वॉल्यूम। वॉल्यूम धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। लेकिन जैसे ही स्टॉक साइडवेज जाने की कोशिश किया, तब वॉल्यूम देखो क्या हुआ, नीचे आ गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब स्टॉक ऊपर जा रहा है, तब जो बड़े प्लेयर्स हैं ना, वो बहुत ही हाई क्वांटिटी में बाय कर रहे हैं। और जैसे ही स्टॉक साइडवेज जा रहा है, तब वो लोग सेल नहीं कर रहे हैं। वो लोग क्या कर रहे हैं,
आपने जो लास्ट टाइम को जो उन्होंने पोजीशन बिल्ड किया है उन लोगों ने होल्ड करके बैठा है इधर, इसलिए इधर सेलिंग का कोई वॉल्यूम नहीं आ रहा है, धीरे धीरे करके वॉल्यूम ड्राई अप हो रहा है। तो जैसे ही पूरा ड्राई अप हो गया ना वॉल्यूम, इसने फिर से ब्रेकआउट दिया, और ब्रेकआउट दिया तो दिया हाई वॉल्यूम पे दिया, तो इसलिए स्टॉक बहुत ही स्पीड से ऊपर गया। तो वॉल्यूम को देखना ही बहुत ज़रूरी है जब आप देखते हो कि फ्लैग पैटर्न कैसे वर्क कर रहा है। अगर इधर वॉल्यूम ज़्यादा होता तो ये शायद इतना ज़ोर से नहीं जाता ऊपर, क्योंकि लोग उसको बेच रहे स्टॉक। अगर इधर वॉल्यूम बढ़ता इसकी तरह, वॉल्यूम हमें बहुत कुछ बताता है। पहले बात करते हैं कि वॉल्यूम कैसे काम करता है। स्टॉक ऊपर गया, अगर वॉल्यूम भी ऊपर जा रहा है तो मान लो कि ये जो ट्रेंड है, ये जो ट्रेंड है ये स्ट्रॉन्ग है। बट अगर स्टॉक ऊपर जा रहा है लेकिन वॉल्यूम नीचे आ रहा है, ग्रीन वॉल्यूम की बात कर रहा हूँ, तब ये ट्रेंड वीक माना जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि ये अभी घूम जाएगा, ये और भी ऊपर जा सकता है, लेकिन ये माना जाता है कि ये ट्रेंड इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में क्या होता है, स्टॉक ऊपर गया, फिर क्या होता है, ये साइडवेज गया, फिर ऊपर ब्रेक करता है। तो जब ये ऊपर जा रहा है, अगर अगर वॉल्यूम ऊपर नहीं जा रहा है और वॉल्यूम नीचे आ रहा है, तो मान लो कि ये स्ट्रॉन्ग, ये जो ट्रेंड है उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। बट अगर स्टॉक ऊपर जा रहा है और वॉल्यूम भी ऊपर जा रहा है तो स्टॉक स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद ऊपर जाने के बाद स्टॉक तो साइडवेज जाएगा, रेस्ट लेगा, हमेशा ऊपर नहीं जा सकता ना। तो क्या होता है, जैसे स्टॉक साइडवेज जाता है, वॉल्यूम अगर कम नहीं होता है, ड्राई डाउन नहीं होता है, वॉल्यूम अगर कम नहीं होता है, अगर वॉल्यूम बढ़ता रहता है, तो मान लो कि लोग जो प्रोमोटर्स है, जो इनसाइडर्स है, जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, वो लोग यहाँ पे स्टॉक को सेलिंग कर रहे हैं। नेक्स्ट टाइम अगर इसको ब्रेकआउट भी दे, शायद फेल हो सकते हैं, क्योंकि जैसे ही ऊपर जाएगा वो लोग फिर से सेल करेंगे इधर और स्टॉक नीचे आ सकता है। तो वॉल्यूम ऐसे काम करता है। अभी के लिए इतना जान लो कि वॉल्यूम देखना बहुत ज़रूरी है। जब आप फ्लैग पैटर्न ट्रेड करते हो तो वॉल्यूम पे भी नज़र रखो कि वॉल्यूम कैसे बिहेव कर रहा है। अगर स्टॉक ऊपर जा रहा है और वॉल्यूम ऊपर नहीं जा रहा है तो वो अच्छा साइन नहीं है। वॉल्यूम स्टॉक ऊपर जा रहा है, वॉल्यूम भी ऊपर जा रहा है, इसका मतलब ये ट्रेंड स्ट्रॉन्ग है। और अब वेट करो कि कैस जैसे ही मार्केट इस लास्ट हाई को ब्रेक करे, इधर क्या हुआ, स्टॉक ऊपर गया, साइडवेज गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर क्या हुआ, लास्ट जो रेजिस्टेंस था उसको ब्रेक किया और ऊपर चला गया। और भी दो चार एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये देख लो, छोटा फ्लैग है, एक छोटा फ्लैग है, मार्केट गया ऊपर गया, कितना गया, 42% ऊपर गया सिर्फ 12 डेज में। वॉल्यूम देखो कितना हाई है। स्टॉक साइडवेज गया कितने दिन के लिए, कितने दिन के लिए, 10 दिन के लिए। 10 दिन के लिए स्टॉक कहीं पे नहीं गया, इधर से नीचे नहीं आया, साइडवेज गया, और वॉल्यूम देखो, वॉल्यूम देखो, लो लो वॉल्यूम, ड्राई अप हो गया वॉल्यूम। जैसे ही वॉल्यूम ड्राई अप हो गया, फिर से एक बाइंग प्रेशर आया हाई वॉल्यूम में और स्टॉक ऊपर गया। 3 दिन 4 दिन ऊपर गया, देखते कितना परसेंटेज गया, 24% ओनली इन 3 डेज। उसके बाद फिर से देखो ऊपर गया, पहले लेग ऊपर गया, फिर से स्टॉक साइड चला गया, फिर से वॉल्यूम देखो, नीचे आ गया वॉल्यूम। वॉल्यूम जैसे नीचे आया, वॉल्यूम गायब हो गया, फिर से एक बाइंग प्रेशर आया, हाई वॉल्यूम, स्टॉक पर। अब देखते हैं कि कितना परसेंट गया, 52% इन जस्ट कितने दिन में, इन जस्ट 40-50 डेज। तो देख सकते हो कितना स्ट्रॉन्ग है फ्लैग पैटर्न। और भी अगर देख ले तो इधर भी है, देखो
स्टॉक पहले देखते हैं, ये जो बड़ा बेस है ना, इसको हम पीरियड कर सकते हैं वीकली टाइम फ्रेम में। ये डेली टाइम फ्रेम था, वीकली में देखते हैं। वीकली में देखो, स्टॉक ऊपर गया, स्टॉक ऊपर गया, फिर साइडवेज गया। वॉल्यूम देखो, वॉल्यूम देखो, जैसे स्टॉक ऊपर गया वॉल्यूम देखो, बहुत ही हाई वॉल्यूम। जैसे स्टॉक थोड़ा साइडवेज गया, ये देखो वॉल्यूम देखो, खत्म, पूरा वॉल्यूम ड्राई अप हो गया। उसके बाद क्या हुआ, स्ट्रेट अप। जब ऊपर जा रहा है तब वॉल्यूम देखो क्या है, बहुत ही हाई वॉल्यूम। फिर से देखते हैं, स्टॉक ऊपर गया, हाई वॉल्यूम, हाई वॉल्यूम, स्टॉक साइडवेज जा रहा है, वॉल्यूम देखो, खत्म, खत्म, ड्राई अप हो गया वॉल्यूम। फिर से ब्रेकआउट आया इधर, और स्टॉक ऊपर हाई वॉल्यूम के साथ। तो ये फ्लैग पैटर्न बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और आप किसी भी टाइम फ्रेम में इसको ट्रेड कर सकते हो। जैसे मैंने देखा कि पहले डेली टाइम फ्रेम में, डेली टाइम फ्रेम पे जो इसका बेस होता है ना, इसको बेस बोला जाता है। जैसे साइडवेज मूवमेंट, जैसे स्टॉक ऊपर जाता है, साइड हो जाता है, इसको बोला जाता है बेस, और इसको बोला जाता है फर्स्ट लेग। तो ये है फर्स्ट लेग, ये है बेस। हायर टाइम फ्रेम में देखे तो, हायर टाइम फ्रेम में देखे तो इसको बोला जाता है फर्स्ट लेग, और इसको बोला जाता है बेस, इसको बोला जाता है बेस, इसको बोला जाता है फर्स्ट लेग। फिर से देखे तो इसको बोला जाता है फर्स्ट लेग, इसको बोला जाता है बेस। तो आप किसी भी टाइम फ्रेम में ट्रेड कर सकते हो। तो बेस छोटा होता है अगर आप लोअर टाइम फ्रेम ट्रेड करते हो, जैसे कि डेली में। अगर आप वीकली में ट्रेड करते हो तो आपका जो बेस होता है थोड़ा बड़ा होता है, और बहुत टाइम लगता है इसको बनने में। अब जैसे देख लेते हैं, इस बेस को बनने के लिए कितना टाइम लगा, 175 डेज। नेक्स्ट देख लेते हैं, इस बेस को बनने के लिए टाइम लगा 245 डेज। तो ये थोड़ा पोजिशनल ट्रेड है लॉन्ग टाइम के लिए। अगर आप शॉर्ट टाइम में ट्रेड करना चाहते हो, स्विंग ट्रेड टाइप, शॉर्ट टर्म ट्रेड टाइप, तो आप डेली टाइम फ्रेम ट्रेड कर सकते हो। जैसे कि ये कितने दिन लगा इस बेस को बनने के लिए, 17 डेज, सिर्फ 17 डेज। इसको देख लेते हैं, इसको देख लेते हैं, कितने दिन लगा, 17 डेज। उससे छोटा एक बेस है इधर, उसको भी ट्रेड कर सकते हो आप। ये भी फ्लैग पैटर्न है, सिर्फ 10 डेज टाइम लगा इसको बनने में। इसको देख लेते हैं, पहले महीना, कितने दिन टाइम लगा, 23 डेज, और 22 दिन तक ऊपर गया, 36% मूवमेंट दिया। तो वैसे ही आप बहुत सारे टाइम फ्रेम में ट्रेड कर सकते हो इसको। इसका मूवमेंट देखो, ये बेस था, ये बेस था, ये बेस था, तो कितना मूवमेंट हुआ, जैसे इसको इसका हाई को ब्रेक किया, कितना मूवमेंट दिया इसने, 91 डेज में 160% मूवमेंट। फिर से देखते हैं यहाँ पर कितना मूवमेंट दिया, 136% मूवमेंट 49 डेज में। तो बड़ा पैसा बनना है तो आपको थोड़ा टाइम फ्रेम अप करना होगा। ब्लैक पैटर्न में तो एंट्री कैसे करना है, देखिए एंट्री तब लेना है जब जो फ्लैग है इस फ्लैग का हाई को ब्रेक ना कर दे, उसके पहले एंट्री नहीं लेना है। एंटिसिपेशन एंट्री तो बिल्कुल भी नहीं लेना है, क्योंकि आपको नहीं पता कि ये ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा। ठीक है, ब्रेक करने के बाद भी ये फेल हो सकता है, इसीलिए आपको स्टॉप लॉस भी रखना जरूरी है। स्टॉप लॉस क्या रखना है, स्टॉप लॉस रखना है कि जो ब्रेकआउट कैंडल है उस ब्रेकआउट कैंडल के लो पे। तो स्टॉप लॉस कहाँ पर होगा, ये था ब्लैक, एंट्री हुआ यहाँ पे, एंट्री हुआ यहाँ पे, जैसे ही स्विंग को ब्रेक किया, स्टॉप लॉस रहा कहाँ पे, यहाँ पे। आपका एग्जिट कैसे कर सकते हो, तो आप 1:3, 4, 5 जितना आपका लेना है आप ले सकते हो। मैं कोशिश करता हूँ कि जैसे 1:3 हो जाए ना तो हाफ निकाल देता हूँ, फिर उसको ट्रेल करता रहता हूँ। ट्रेलिंग करने का बहुत सारे स्ट्रेटेजी है।
आप EMA से ट्रेल कर सकते हो, आप लास्ट डे लो के नीचे ट्रेल कर सकते हो। बहुत सारे स्ट्रेटेजी होता है ट्रेलिंग का, आप कुछ भी ट्रेलिंग स्ट्रेटेजी यूज़ कर सकते हो। अभी के लिए इतना जान लो, जैसे ही प्राइस लास्ट स्विंग को ब्रेक करता है तो आपको ट्रेड लेना है और स्टॉप लॉस डे के नीचे रखना है, जो ब्रेकआउट कैंडल है उसका नीचे। अगर आप वीकली में ट्रेड करना चाहते हो फ्लैग पैटर्न को तो सेम रूल है, लेकिन वीकली में स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा होता है। जैसे कि देख लेते हैं यहाँ पे स्टॉप लॉस बड़ा होता है लेकिन रिवॉर्ड भी बड़ा होता है, क्योंकि अब बहुत टाइम तक होल्ड करने वाला है उसको। देखो स्टॉप लॉस कितना होता है, 7-8% बहुत हाई होता है स्टॉप लॉस। तो आपको पोजीशन साइज को मेंटेन करना ज़रूरी है। अगर पोजीशन साइज को मेंटेन नहीं करोगे, अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो आपका बड़ा लॉस हो जाएगा। तो इसलिए पोजीशन साइज मेंटेन करना ही बहुत इंपॉर्टेंट है। पोजीशन साइज पे भी मैं एक वीडियो बना सकता हूँ। पोजीशन साइज रिस्क मैनेजमेंट रूल्स फॉलो करना ही होगा, अदरवाइज आप ट्रेड नहीं कर सकते। तो दूसरा एक स्टॉक देख लेते हैं जहाँ पे फ्लैग पैटर्न बना है। ये देखते हैं, स्टॉक ऊपर गया, साइडवेज गया, जैसे हाई को ब्रेक किया हाई वॉल्यूम में, देखो सेम कैरेक्टरिस्टिक्स, स्टॉक ऊपर गया हाई वॉल्यूम, स्टॉक साइडवेज गया वॉल्यूम खत्म हो गया, वॉल्यूम पूरा ड्राई हो गया। उसके बाद जैसे ब्रेकआउट किया हाई वॉल्यूम। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, सेम चीज़, स्टॉक ऊपर गया, स्टॉक ऊपर गया, वॉल्यूम भी ऊपर गया, स्टॉक थोड़ा नीचे आया, वॉल्यूम नहीं है। स्टॉक तो नीचे आ रहा है लेकिन वॉल्यूम नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि जो बड़े प्लेयर है ना वो सेल नहीं कर रहे हैं, कुछ दूसरे कारण की वजह से ये नीचे आ रहा है। फिर देखो क्या हुआ, स्टॉक ऊपर गया हाई वॉल्यूम के साथ, इसका मतलब ट्रेंड स्ट्रांग है। अगर स्ट्रांग है फिर से देखो क्या हुआ, स्टॉक ऊपर गया, फर्स्ट लेग ऊपर, उसके बाद साइडवेज, फिर से वॉल्यूम देखो खत्म, नहीं है वॉल्यूम। फिर से हाई वॉल्यूम के साथ स्टॉक ऊपर गया, हाई वॉल्यूम ब्रेकआउट। जैसे स्टॉक लास्ट स्विंग के ऊपर गया, आपको ट्रेड लेना था, लेकिन यहाँ पे स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा था, तो पोजीशन साइज मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। और फिर दूसरा दिखा देता हूँ, ये इसने ये दिखा मैंने, ये दिखा सेम चीज़, स्टॉक ऊपर गया वॉल्यूम ऊपर गया, स्टॉक साइडवेज गया वॉल्यूम वॉल्यूम खत्म हो गया, ड्राइव हो गया, फिर स्टॉक ऊपर गया, फिर स्टॉक ऊपर गया। तो फ्लैग पैटर्न क्या है, एक कॉन्टिन्यूशन पैटर्न है। कॉन्टिन्यूशन पैटर्न इसलिए बोला जाता है इसको, क्योंकि जैसे ये फ्लैग पैटर्न बनता है ना, ये टेम्पोररी पॉज होता है, स्टॉक में टेम्पोररी पॉज होता है। जैसे ये ब्रेक करता है ना इस फ्लैग को, हाई चांसेस है कि स्टॉक ऊपर जाने वाला है। तो ये कॉन्टिन्यूएशन मूव है इस मूव का, इसके लिए इसको बोला जाता है कॉन्टिन्यूएशन पैटर्न। और एक स्टॉक देख लेते हैं BSC, देखो मैंने मार्क करके रखा है पहले से। और फ्लैग थोड़ा छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, डिपेंड करता है आप कौन सा ट्रेड करना चाहते हो। दोनों टाइप का फ्लैग हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। मैं जितना भी दिखा रहा हूँ सारे छोटे फ्लैग्स हैं। बड़े फ्लैग्स ट्रेड करना है तो आपको थोड़ा हाई टाइम फ्रेम में जा सकते हैं, जैसे कि ये देखो, थोड़ा टाइम लगता है लंबा फ्लैग को बनने के लिए, थोड़ा टाइम लगता है। अभी BSC में देख लेते हैं, BSC में बेस में देख लें, छोटा फ्लैग है, स्टॉक ऊपर जा रहा है, बहुत टाइम से ऊपर जा रहा है स्टॉक, देखो वॉल्यूम भी देखो, वॉल्यूम देखो, ग्रीन वॉल्यूम देखो कितना हाई है। फिर क्या हुआ, स्टॉक नीचे साइड चला गया, वॉल्यूम क्या हुआ, इस जगह पे वॉल्यूम देखो क्या हुआ, खत्म। उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही वॉल्यूम ड्राई अप हो गया, फिर से एक बाइंग आया बहुत हाई वॉल्यूम के साथ, फिर स्टॉक ऊपर गया, कितने ऊपर गया, 52% इन जस्ट 12 डेज। तो समझ लो कि कितना स्ट्रॉन्ग है ये पैटर्न।
अगर आपको फ्लैग पैटर्न ट्रेड करना आ गया ना, आप बहुत पैसा कमा सकते हैं। लेकिन रिस्क मैनेजमेंट, पोजीशन साइजिंग, उसके ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा आपको। अदरवाइज आप ज़्यादा पोजीशन ले लोगे तो लॉस भी हो सकता है, क्योंकि फ्लैग पैटर्न फेलियर की चांस भी बहुत होता है। डिपेंड करता है मार्केट कंडीशन के ऊपर, मार्केट कंडीशन कैसा है। मार्केट कंडीशन अच्छा होगा तो ब्रेकआउट काम करने का चांस ज़्यादा होता है। अगर मार्केट कंडीशन सही नहीं होता है तो ब्रेकआउट फेलियर होगा ही होगा। तो मार्केट कंडीशन भी डिपेंड करता है कि फ्लैग पैटर्न काम करेगा नहीं करेगा। एनी काइंड ऑफ ब्रेकआउट पैटर्न तभी काम करते हैं जब मार्केट ऊपर जाता है। ये देखो, सेम मार्केट क्या हुआ, ऊपर गया, फिर साइडवेज। उसके बाद क्या हुआ, जैसे ब्रेक किया स्टॉक ऊपर, नया ट्रेंड स्टार्ट हो गया। वॉल्यूम एक्शन क्या हुआ, जैसे स्टॉक ऊपर गया, वॉल्यूम देखो ऊपर गया, स्टॉक गया साइडवेज, वॉल्यूम क्या हुआ, ड्राई अप हो गया वॉल्यूम। उसके बाद क्या हुआ, एक हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हुआ, फिर क्या हुआ, ऊपर गया विथ हाई वॉल्यूम। तो सेम कैरेक्टरिस्टिक्स ही है हर जगह। अब मैं जितना भी खोलूँ और एक स्टॉक देख लेते हैं, देखो सेम चीज़, स्टॉक ऊपर गया विथ हाई वॉल्यूम, साइडवेज गया, वॉल्यूम बिल्कुल भी नहीं है, वॉल्यूम ड्राई अप हो गया, लोग सेल नहीं कर रहे। जब स्टॉक साइडवेज जा रहा है तो लोग सेल नहीं कर रहे, धीरे 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 सेल कर रहे हैं। सेलिंग प्रेशर नहीं आएगा तो स्टॉक नीचे नहीं आएगा। उसके बाद क्या हुआ, हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट आया इधर, उसके बाद स्टॉक ऊपर, फिर से क्या हुआ, वॉल्यूम ज़्यादा, जब वो स्टॉक ऊपर गया, स्टॉक साइडवेज गया, वॉल्यूम नीचे, फिर क्या हुआ, स्टॉक ऊपर, वॉल्यूम ऊपर, फिर से देखो स्टॉक ऊपर, वॉल्यूम ऊपर, स्टॉक साइडवेज, वॉल्यूम बिल्कुल नहीं है, फिर क्या हुआ, ब्रेकआउट ऊपर चला गया, फिर से देखो क्या हुआ, स्टॉक ऊपर, वॉल्यूम ऊपर, स्टॉक साइडवेज, वॉल्यूम भी साइडवेज, फिर क्या हुआ, स्टॉक ऊपर चला गया, वॉल्यूम भी बहुत ही हाई। तो ये दोनों चीज़ को आपको कंबाइन करना है, प्राइस को एंड वॉल्यूम को। आप एक चीज़ को सिर्फ नहीं देख सकते, दोनों चीज़ को कंबाइन करना है। आप किसी भी टाइम फ्रेम में ट्रेड करो, डेली में करो, इंटरडे में टाइम फ्रेम में ट्रेड करो, या फिर वीकली में करो। स्ट्रॉन्ग स्टॉक कैसे मूव करता है, स्ट्रॉन्ग स्टॉक ऐसे मूव करता है स्टेयरकेस पैटर्न में। स्टॉक थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर साइडवेज जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर साइडवेज जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर साइडवेज जाएगा। जैसे ही स्टॉक ऊपर जाएगा वॉल्यूम हाई होगा, स्टॉक नीचे जाए जैसे ही आएगा वॉल्यूम लो होगा। जैसे स्टॉक ऊपर जाएगा वॉल्यूम हाई होगा, जैसे स्टॉक साइडवेज जाएगा तो वॉल्यूम लो होगा। फिर से स्टॉक जैसे ऊपर जाएगा वॉल्यूम हाई होगा, स्टॉक साइडवेज जाएगा वॉल्यूम लो होगा। तो ये सब चीज़ें आपको फोकस करना पड़ेगा जब आप फ्लैग पैटर्न ट्रेड करते हो तब। तो फ्लैग पैटर्न सिर्फ स्ट्रॉन्ग ट्रेंडिंग मार्केट में ही बनता है। फ्लैग पैटर्न तभी बनता है जब मार्केट स्ट्रॉन्ग हो और स्टॉक भी स्ट्रॉन्ग हो, तब आपको ढूंढना चाहिए कि फ्लैग पैटर्न बन रहा है कि नहीं बन रहा है। फ्लैग पैटर्न जस्ट एक साइडवेज मूवमेंट है, साइडवेज मूवमेंट, स्टॉक ऊपर गया फिर साइडवेज जाएगा फिर ऊपर जाएगा। तो जैसे साइडवेज जाएगा तो आपको वॉच लिस्ट में डाल लेना है स्टॉक को, फिर आपको वेट करना है जैसे लास्ट स्विंग हाई को ब्रेक करे, लास्ट स्विंग हाई को जैसे ब्रेक करे आपको ट्रेड लेना है। ट्रेड लेना है तो रिस्क मैनेजमेंट रूल्स को फॉलो करना है, मनी मैनेजमेंट रूल्स को फॉलो करना है, पोजीशन साइजिंग को फॉलो करना है, स्टॉप लॉस रखना है, और एग्जिट भी राइट टाइम में करना है। अगर आपको नहीं पता है कि रिस्क मैनेजमेंट कैसे करना है तो कमेंट सेक्शन में लिखो, मैं एक वीडियो बनाऊंगा। अगर आपको नहीं पता है कि पोजीशन साइजिंग कैसे करना है, पोजीशन साइजिंग का रूल्स क्या है, आपको नहीं पता है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखो, मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा।
आपको नहीं पता है कि स्टॉप लॉस कैसे कहाँ पे रखना है, कैसे ट्रेल करना है, आपको नहीं पता है, तो आप उसके बारे में भी लिखो कमेंट सेक्शन में, मैं बताऊंगा उसके बारे में। तो आज के लिए इतना ही, इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।